हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में विजिट के अंदर एंगुलर डायरेक्टिव्स कैसे यूज़ करते हैं। ओके, और स्कोप वेरिएबल कहाँ पे यूज़ करते हैं और विदाउट स्कोप वेरिएबल कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। तो आपको पता है कि ये हम लोग का पोर्टल से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। यदि आप लोगों ने मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरे पिछले 2 वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ईज़िली ये सब चीज़ें समझ में आएँगी क्या हम लोग बता रहे हैं। आप यदि पोर्टल पे काम कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विजिट के अंदर कौन से एंगुलर डायरेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है? या एनजी डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हो, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है विजिट के अंदर कि कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। यदि आपको उसका नॉलेज नहीं होता तो आप पोर्टल पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग विजिट के अंदर एंगुलर डायरेक्टिव्स यूज़ करते हैं और स्कोप वेरिएबल यूज़ करते हैं, और कैसे हम लोग सर्वर साइड से डेटा लेते हैं क्लाइंट साइड में और क्लाइंट साइड से डेटा सर्वर साइड में लेते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? सब कुछ एक-एक एग्जांपल में दिखाते जाऊँगा और एक-एक चीज़ को, जैसे एंगुलर डायरेक्टिव्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनजी डायरेक्टिव्स है उसके बारे में, जैसे एनजी इफ, एनजी क्लिक, एनजी मॉडल, एनजी रिपीट एंड एनजी बाइंड। ये सब का एक-एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे और मैं वन बाय वन आपको दिखाते जाऊँगा जिससे कि आपको ईज़िली सब कुछ समझ में आए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था, जब भी आप कभी बनाते हो तो या तो फिर आप यहाँ से भी विजिट बना सकते हो बैकएंड से, जो कि सर्विस पोर्टल के अंदर एक विजिट है, ठीक है? दूसरा मैंने बताया था कि सर्विस, यहाँ पे पोर्टल आप जब लिखोगे, ठीक है? जब आप पोर्टल लिखते हो तो यहाँ पे सर्विस नाउ पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन आता है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का जो पेज होता है उस पे विजिट एडिटर करके एक सेक्शन होता है, ठीक है? जब हम लोग इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो पहले से विजिट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो फिर जो हम लोग नया विजिट बनाना चाह रहे हैं वहाँ से हम लोग नया विजिट बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सब चीज़ मैं नया बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एक नया विजिट बना लेते हैं, ठीक है? जिसका नाम हम लोग दे देते हैं डेमो, ठीक है? विजिट डेमो। क्या डालते हैं? विजिट, या एंगुलर एनजी कर सकते हैं, एनजी। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एनजी, एनजी डायरेक्टिव, ठीक है? यहाँ पे एनजी डायरेक्टिव कर देते हैं, ठीक? और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका नाम, ऊपर हम लोग लेबल होता है, जिसे नीचे क्या होता है, नाम, ठीक है? पेज क्रिएट करना है, नहीं पेज नहीं क्रिएट करना है, तो हम लोग सिर्फ एक विजिट बना लेते हैं, ठीक है? एनजीओ डायरेक्टिव करके। तो यहाँ पे हम लोग सारा एनजीओ डायरेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हो। तो आपको पता है कि विजिट जब हम लोग बनाते हैं तो विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एक क्लाइंट स्क्रिप्ट के बारे में पता होना और सर्वर साइड के कोड के बारे में पता होना, सर्वर साइड के बारे में पता होना। फिर मैंने बताया था एचटीएमएल के, थोड़ा एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? सीएसएस का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं जो कि एनजी डायरेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैग्स, ठीक है? एनजी डायरेक्टिव्स, जो कि वो आपका उसका उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो जो पोर्टल में जो आप सर्विस नाउ में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाला जो एनजीओ डायरेक्टिव्स है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक मैसेज पास करते हैं और देखते हैं कि पोर्टल पे कैसे दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा हाय, या फिर हाय सर्विस नाउ, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा हाय सर्विस नाउ। तो ये कैसे दिखेगा पोर्टल पे वो हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं। बस हम लोगों ने लिखा क्या, हाय सर्विस नाउ लिखा, ठीक है? दैट्स इट, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक विजिट होता है, इनेबल विजिट। तो हम लोग क्या करना है, इनेबल विजिट करना, ठीक है? तो जब हम लोग इनेबल प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हाय सर्विस नाउ करके आ रहा है, ठीक है? तो आपको समझ में आया कि ये सिंपल सा क्या है, एचटीएमएल टेम्पलेट, मतलब जो भी हम लोग एचटीएमएल का कोड लिखते हैं इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको पता है एचटीएमएल के अंदर जो भी टैग्स होते हैं वो यहाँ पे टैग्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, इसका नॉलेज होना, ठीक? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब मैं क्लाइंट से डेटा, अब मैं
जो क्लाइंट पे जो वेरिएबल बना रहा हूँ उसका डेटा मैं HTML में लेना चाह रहा हूँ, तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। where r इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिख दिया हेलो, हेलो मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके, सॉरी, हेलो लिखा, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्कोप्ड होता है, ठीक है। जो कि स्कोप्ड क्या होता है, सिंपल सा, जब हम लोग स्कोप पैरामीटर पास करते हैं, ये एक वेरिएबल होता है जो कि ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये सारे कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, जो स्कोप वेरिएबल होता है, ठीक है। जब मैं स्कोप आपका फंक्शन बना देता हूँ तो उसका मतलब होता है कि वो पूरे कंपोनेंट में आप एक्सेस करते हो। उसका क्या मतलब हुआ था कि आप उस विजिट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आया। अब विदाउट स्कोप भी बना सकते हैं। आप जो सी वेरिएबल देख रहे हो ना, इसका भी मतलब क्या होता है, एक्सेस, मतलब विद इन द, आप यदि इस वेरिएबल को एक्सेस करना, मान लो कि मैंने सी डॉट, ठीक है, सी डॉट मैंने लिख दिया क्या, सी डॉट पी इक्वल टू, ठीक है, सी डॉट पी इक्वल टू मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, सी डॉट पी इक्वल टू मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको क्या पास करना पड़ेगा, दिस एक कंपोनेंट जो कि वेरिएबल होता है, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं इस विजिट के अंदर, ठीक है। तो वो आप पास करना पड़ेगा, मतलब उस वेरिएबल जो स्कोप है उसको भी पास करना पड़ेगा, मतलब सी के साथ साथ सी डॉट पी लिखना पड़ेगा इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्कोप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, स्कोप्ड। स्कोप को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, डॉलर स्कोप, ठीक है, कैसे पास करते हैं, डॉलर स्कोप करके हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसको एक्सेस करना मैं बताता हूँ, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर स्कोप, स्कोप डॉट, अब हम लोगों ने पी लिखा है, कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे एस कर लेता हूँ, इक्वल टू, मैं यहाँ पे डालता हूँ श्रुतिका, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसको, अब एक एक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे HTML पे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा, मैं क्या करूँगा, मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे HTML, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप लोग एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक। अब मान लो कि मैंने एक्सेस करने के लिए क्या किया, अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लिखा, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने मान लो कि लिख दिया सी लिख दिया, सी सॉरी पी लिख दिया, तो ये एक्सेस हो जाएगा क्या, सॉरी पहला क्या था आर है, आर एक्सेस हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये क्या देता है वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो जो वेरिएबल है यहाँ पे वेर आर इक्वल टू लिखा हुआ, मतलब कि वो उसी क्लाइंट स्क्रिप्ट में ही यूज हो सकता है, उस वेरिएबल को हम लोग दूसरे जगह पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बी आर लगाते हैं, बी आर क्या होता है, एक टैग होता है जो कि लाइन ब्रेक करता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, दूसरे वेरिएबल मतलब पी, तो हम लोग पी लिखेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, पी डॉट सी डॉट पी लिखेंगे, सी डॉट पी का मतलब जो ये दिस वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइप का वेरिएबल मेरा बन गया सी, ठीक है, सी डॉट पी मैंने कर दिया, तो सी डॉट पी क्या करेगा, अब सी सिर्फ पी लिखेंगे तो एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन सी डॉट पी लिख देंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, राहुल, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे राहुल क्या एक्सेस हो पा रहा है क्या, तो आप लोग देख पा रहे हो कि उस वेरिएबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, समझ में आया। आप इसी तरह से इस चीज को सी डॉट पी लिखे, यदि हम लोग सिर्फ पी लिखते हैं तो एक्सेस कर पाएंगे क्या, पी लिखने पे हम लोग का क्या होगा, हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे सेव करते हैं और हम लोग चेक करते हैं एक बार, वो क्या मेरा जो आर है वैल्यू वो दिख रहा है क्या मुझे, यहाँ पे देख पाओगे कि आप नहीं देख पा रहे हो, मतलब समझ में आया, मतलब आप डायरेक्ट पी नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन आप स्कोप डॉट एस लिख दियो, मतलब स्कोप टाइप का वेरिएबल बना रहे हो, तो उस स्कोप को आपको स्कोप डॉट एस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग एस लिख देंगे तो क्या होगा, वो उस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि नीचे लाइन में श्रुति का प्रिंट कर रहा है कि नहीं।
तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे राहुल और श्रुतिका दोनों आ गया, मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग का इजी वे क्या है, स्कोप डॉट एस, मतलब कि डायरेक्टली मैं उस वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ, जो कि स्कोप डॉट एस मेरा क्या वेरिएबल का नाम है, वो किस टाइप का, स्कोप टाइप का, ठीक है। उस वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एचटीएमएल में हम लोग पास कर सकते हैं। समझ में आया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेम फंडा होता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा फंडा नहीं होता, यही फंडा होता है फंक्शन में भी। आप जब फंक्शन बनाते हो, ठीक है, मान लो कि मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक। फंक्शन बनाते समय कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब फंक्शन बना रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो सी से भी फंक्शन बना सकते हो, आप चाहो तो स्कोप से भी फंक्शन बना सकते हो। जब आप सी से बनाते हो तो उसमें क्या होता है, सी डॉट फंक्शन नाम पास करना पड़ता है। यदि आप स्कोप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, सी डॉट उसका स्कोप डॉट फंक्शन का नाम नहीं पास करना होता, आप डायरेक्टली क्या करते हो, फंक्शन का नाम पास कर सकते हो। बटन के क्लिक करने पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो बटन बनाने का टैग होता है, जो कि एचटीएमएल में आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो ये सिंपल सा टैग है जो कि आप देख सकते हो। बटन नाम ही है, ठीक है। बटन टैग का नाम है, बटन मैंने डाल दिया, ठीक है। अलर्ट में एक फंक्शन बनाता, मतलब बटन बनाता हूँ, जो कि वो बटन आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं br डालने के बाद नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं br कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक। अब मेरा क्या होगा, जो बटन होगा वो श्रुतिका के नीचे दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप देख पा रहे हो कि अलर्ट दिख रहा है, तो अलर्ट में भी हमारा कुछ भी मैंने नहीं डाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट के जरिए हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ अलर्ट पास करेंगे, मतलब कि कुछ मैसेज पास करेंगे, ठीक है। अब अब हम लोग बनाते कैसे हैं फंक्शन, मैंने बताया दो तरीका, मैंने बताया क्या क्या बताया। पहला तो तुमको पहला तो मैंने बताया कि चाहो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सी डॉट फंक्शन का नाम लिख सकते हो, या तो फिर स्कोप के जरिए बना सकते हो, ठीक है। तो सी डॉट कैसे बनाओगे, सी डॉट जो भी आप है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोग का इजी वे क्या है, स्कोप्ड करके, स्कोप, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, स्कोप डॉट फंक्शन का नाम, ठीक है। मान लो फंक्शन का नाम कुछ भी लिख दो, एलर्टी है तो एलर्टी हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल से लिखना है स्टार्टिंग, ठीक है, अलर्ट, ठीक। उसके उसके बाद इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। इसका सिंटैक्स लिखने का थोड़ा सा अलग तरीका, ठीक है, फंक्शन। अब उसके बाद जब आप फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन पता है कि आप कैसा होता है, पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते नहीं पास कर सकते, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग फंक्शन के अंदर हम क्या करें, अलर्ट लगा देंगे, ठीक है। आपको पता है अलर्ट कैसे लगता है, ठीक है। अलर्ट क्लाइंट स्क्रिप्ट में कैसे लगाते हैं, अलर्ट लगा देंगे। सर्विस नाउ कीड़ा, हाय सर्विस, हेलो सर्विस नाउ कीड़ा, हेलो सर्विस नाउ कीड़ा, ठीक है। सो हेलो सर्विस नाउ कीड़ा, ये मैंने अलर्ट में पास किया, ठीक है। अब ये अलर्ट को, इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, बटन के थ्रू, जब हम लोग बटन पर क्लिक करें ना तो वो अलर्ट ये दे, ठीक है। वो फंक्शनलिटी हम लोग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्लिक पे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक टैग को यूज करेंगे, जो कि एनजी डायरेक्टिव्स है, उस डायरेक्टिव्स को यूज करेंगे। वो डायरेक्टिव का क्या नाम है, एनजी क्लिक, उस डायरेक्टिव का क्या नाम है, एनजी क्लिक, मतलब कि हम लोग का क्लिक करने पे हमारा क्या हो, इस मेथड को कॉल करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा से यहाँ पे एनजी, ठीक है, क्लिक इक्वल टू, एनजी क्लिक इक्वल टू, मैंने बताया जब भी स्कोप्ड बनाते हैं फंक्शन, तो स्कोप्ड फंक्शन में हम लोग का जरूरत नहीं होता पास करने का। यदि मैं सी करके बनाता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिख देंगे अलर्ट, ठीक है। अलर्ट मेरा क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो अलर्ट हम लोग पास कर देंगे डायरेक्टली, और कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब कि आप सिर्फ मेथड का फंक्शन का नाम डाल दो, दैट्स इट। मतलब कि आपका क्या होगा, ये जब हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो क्या करेगा, उस मेथड को कॉल करेगा, उस मेथड के अंदर जो भी रहेगा वो चीज़ देगा, ठीक है। ये मेरा अलर्ट को मैंने काम कॉल किया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने क्या स्कोप्ड एप्लीकेशन बनाया है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ मेथड का नाम पास किया। यदि सी डॉट को करके बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हम सी डॉट मेथड का नाम पास करेंगे, ठीक है। अलर्ट को हमने पास किया,
जब भी मैंने अलर्ट को क्लिक किया, जब यहाँ पे क्या गया, हेलो सर्विस नाउ कीड़ा, मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से जो एनजी क्लिक है ये काम कर रहा है। तो पहली डायरेक्टिव हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एनजी क्लिक। तो एनजी क्लिक के बारे में आपको समझ में आया। एनजी क्लिक से हम लोग बहुत सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यदि किसी को कॉल कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ अलर्ट दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे एनजी क्लिक, क्लिक का मतलब होता है कि जब वो क्लिक करे तो वो कुछ जो भी है मैसेज या फिर जो भी फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको कॉल करे। तो इस तरह का आप फंक्शनलिटी यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो आप लोगों ने अभी पहली डायरेक्टिव देखा, आपको दो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, वेरिएबल्स कैसे पास होता है, ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं। और मैं एक चीज और बताया था, यहाँ पे सी डॉट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सी डॉट, सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे मैं बना देता हूँ सर्विस नाउ कीड़ा, सिर्फ लिख देता हूँ, हेलो हटा देता हूँ, ठीक है, सर्विस नाउ कीड़ा लिखा। और यहाँ पे ये जो स्कोप था इसको मैं क्या करूँगा, सी डॉट कर दूंगा, ठीक है, सी डॉट अलर्ट, अलर्ट सबमिट कर देता हूँ सब, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारे चीज़ सेम रखेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है मेरे को। यहाँ पर बस बी आर लगा दो एक, जिससे कि दूसरे लाइन में दिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एनजी क्लिक पे हम लोग क्या किए थे, इसको कॉल किए थे, अब हम लोग किसको कॉल करेंगे, सीधे सीधे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है, मतलब सी डॉट सबमिट मेथड है जो फंक्शन, उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। मैंने बताया दो तरीके है, आप सिर्फ ये नहीं समझना है कि सिर्फ स्कोप से ही कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब ये अलर्ट है, इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग का प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब आप स्कोप से भी कर सकते हो और सी डॉट डेटा से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सबमिट आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होगे सर्विस नाउ कीड़ा आ गया अलर्ट में, ठीक है। मतलब कि आप यदि सी से बनाते हो, ठीक है, सी मतलब दिस, ठीक है, दिस टाइप का वेरिएबल है, सी डॉट सबमिट कर रहे हो तो सी डॉट सबमिट से फंक्शन बना रहे हो, तो आपको जो HTML में पास करना पड़ेगा वो सी डॉट सबमिट मेथड का मेथड पास करना पड़ेगा, ठीक है। यदि स्कोप भी कर रहे हो तो वो डायरेक्ट स्कोप से आप कर लोगे, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग दूसरा जो डायरेक्टिव देखने वाले हैं वो है एनजी इफ, ठीक है। एनजी इफ का मतलब सेम चीज होता है जो कि आप इफ जो पढ़े हो, इफ कंडीशनल ऑपरेटर होता है जो कि इफ कंडीशन होता है, तो सेम होता है यहाँ पे भी। इफ का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन योर कंडीशन, यहाँ पे चेक करता है कि आपका कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा, समझ में आया। सेम चीज यहाँ पे भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि स्कोप से क्या होता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्कोप से ही वेरिएबल बनाते हैं डायरेक्ट हम लोग पास करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज सी डॉट करके पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कोप करके वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे स्कोप डॉट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं मान लो कि मैंने लिख दिया आई, ठीक है, इक्वल टू मैंने दे दिया 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 दिया, ठीक। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो मेरा क्या हो, कुछ चीजें प्रिंट करे, अदरवाइज प्रिंट ना करे। मतलब समझ रहे हो, बेस्ड ऑन कंडीशन मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा कंडीशन ट्रू है क्या। यदि ट्रू है तो ये काम करे, अदरवाइज ट्रू नहीं है तो ये काम ना करे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन कंडीशन, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनजी इफ लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्कोप आई इक्वल टू हमने डाला 0, ठीक है। अब इसके डेटा को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलर्ट मैसेज देंगे या बेस्ड ऑन दैट इसके किसी मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा कि कंडीशन पे मान लो कि मैंने अभी क्या करता हूँ, ट्रू भेजता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रू करता हूँ, ठीक है। यदि मेरा ये ट्रू रहेगा तो क्या करेगा कि किसी मैसेज को हम लोग सिंपल से क्या करता हूँ, किसी मैसेज को हम लोग पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ, ठीक है, बी आर लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करता हूँ कि इस वेरिएबल को, मतलब एनजी इफ को हम लोग चेक करते हैं कि ये वेरिएबल ट्रू है क्या, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि हम लोग एक टैग उठा लेते हैं, कुछ भी टैग हो, मान लो कि पैराग्राफ पी ठीक है, पी इक्वल टू एन जी, पी इक्वल टू एन जी इक्वल एन जी इफ, ठीक है,
एन जी इफ इक्वल टू आप यदि एन जी इफ में भेज रहे हो तो एन जी इफ में क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल का नाम भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है आई। ठीक है, आई। अब हम लोग चेक क्या करेंगे, ठीक है, आई की वैल्यू ट्रू है तो सिंपल सा, यदि आप समझ सकते हो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, यदि ट्रू है तो सिंपल सा ये दे देगा वैल्यू ट्रू। यदि आप इसी को कंडीशनल बना के, यदि आई इक्वल टू ट्रू या आई इक्वल टू फॉल्स ऐसे भी कर सकते हो, इसको कंडीशनल बना सकते हो। तो ये है, तो क्या हो, हेलो प्रिंट करें। ठीक है, पैराग्राफ में हेलो प्रिंट करें। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ मैंने करके देखा और मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो हेलो प्रिंट करके देगा। ठीक है, मतलब उसको वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, आई की वैल्यू उसको ट्रू मिल रहा है। यहीं पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा दूंगा फॉल्स। तो ये क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू फॉल्स है क्या, यदि फॉल्स है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये क्या होगा, अभी हेलो नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये हेलो हेलो जो वर्ड है वो हट जाएगा, क्योंकि उसको कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स मिल गया। तो जब वो फॉल्स मिला तो वो कंडीशन नहीं मिलेगा। यहीं पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो उसको क्या मिलेगा, कंडीशनल मिलेगा, और कंडीशनल वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। तो उसको वैल्यू क्या करेगा, फिर से मिल जाएगा और फिर से वो प्रिंट कर देगा ट्रू। मतलब आप समझ सकते हो, सिंपल सी चीज़ यही है कि आप जैसे इफ कंडीशन यूज़ करते थे सेम ऐसे ही यहाँ पे इफ कंडीशन यूज़ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया एन जी इफ का यूज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एन जी रिपीट और एन जी मॉडल, एन जी बाइंड। तो एन जी, अब हम लोग क्या करते हैं, एन जी रिपीट। रिपीट का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग फॉर लूप यूज़ करते थे, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ किए हो, मतलब सी, जावा, सी प्लस प्लस कुछ भी यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप इफ इल्स के बारे में भी पढ़े होगे। ठीक है, और वहाँ पे रिपीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते थे या फॉर लूप लगाते थे। ठीक है, या डू वाइल लूप लगाते तो जो लूपिंग का काम करता है ना, मतलब रिपीट का जो काम करता है, सेम चीज़ यहाँ पे काम करता है एन जी रिपीट। ठीक है, एन जी रिपीट का सिंपल सा फंडा क्या होता है कि आपको रिपीटेबल वर्ड होना चाहिए। जैसे आप यदि एरे बना रहे हो, ठीक है, मान लो कि मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एक चीज़ समझते जाना। ठीक है, यदि मैं एक एरे बनाता हूँ, मान लो कि कोई एरे है, मान लो कि स्कोप डॉलर स्कोप। ठीक है, स्कोप का डॉलर स्कोप डॉट। अब हम लोग यहाँ पे एरे कैसे बनाते हैं, हम लोग मान लो एरे लिख दिए। ठीक है, या ए एरे लिख दिए और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, एरे बन जाता है। आप जैसे आप एरे बनाते हो तो सी प्लस प्लस में, जावा में, उसी तरह सेम चीज़ यहाँ होता है। अब यहाँ पे डेटा जैसे पास करते थे सेम सेम डेटा भी हम लोग वैसे ही पास करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पे डेटा पास करते थे यहाँ पे भी वैसे ही डेटा पास करेंगे। ठीक है, लेकिन पास करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्कूप है, स्कूप डॉट पुश, जैसे हम वहाँ पे पुश करते थे तो यहाँ पे भी क्या है, सेम चीज़ है, एरे डॉट पुश। ठीक है, पुश, और पुश में क्या करेंगे, पुश और पॉप होता है, पता है ना, एरे में पुश एंड पॉप होता है। पॉप मतलब डिलीट करना, पुश मतलब डालना। ठीक है, तो हम लोग डाल रहे हैं। अब मान लो कि अब हम लोगों ने डेटा डाला था, डेटा में हम लोग क्या डाले, मान लो हम लोगों ने 1 2 3 डाल रहे। ठीक है, अब हम लोगों ने डेटा में क्या डाला, 1 2 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का पास कर रहा हूँ 1। ठीक है, 1 2 3 मैं पास कर रहा हूँ। तो इसको सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक, अब हम लोग कंट्रोल भी किए, फिर से मैं कंट्रोल भी करता हूँ और फिर से मैं कंट्रोल भी करता हूँ, मतलब मैं 4 डेटा पास कर रहा हूँ, 1 TWO2 THR3 एंड 4 FOUR। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 डेटा पास किया और इस चारों को हम लोग को कहीं पे एक्सेस करना हो। ठीक है, एक्सेस करना तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनजी रिपीट यूज करते हैं। यहाँ पे कैसे एनजी रिपीट यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि एनजी रिपीट कैसे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक BR लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट टाइप का बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट में डाल देते हैं LI टैग है, आपको पता है ये सब सारे टैग लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एनजी रिपीट यूज करेंगे, एनजी एनजी रिपीट। ठीक है, एनजी रिपीट इक्वल टू, अब जैसे सारे टैग्स यूज करते हैं तो सेम चीज़ से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या, जैसे हम लोग
आई इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक चलाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ होता है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि एरे को, मतलब एरे को हम लोग कुछ बना देते हैं, मतलब कि मान लो कि एरे को हम लोग क्या करते हैं, एरे को हम लोग क्या करते हैं किसी डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेम चीज़ होता है यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एरे लिखा है ए आर इन, ठीक है, मतलब एरे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, मैंने एरो को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, इन मतलब इसके अंदर है। मतलब अब हमको एक्सेस करने के लिए ना, जैसे आई की वैल्यू हम लोग बार बार रिपीट करके लेते थे, आई इक्वल टू मतलब ए और उसके बाद हम लोग क्या डालते थे कि उसके अंदर आई की वैल्यू डाल देते थे, तो उसको मिलता क्या था, ए की आई की मतलब पहली वैल्यू इंडेक्स 1 पे 2 पे 3 जिस जिस इंडेक्स पे रखा है एरे उस इंडेक्स की वैल्यू मिलता था। सेम फंडा यहाँ पे है, उसके अंदर हम लोग डाला। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भी एक तरह से ये इंडेक्सिंग ही होता है, मतलब आप यदि इंडेक्सिंग वाइज लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे इंडेक्सिंग वाइज भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया, सिंपल सा इस एरे को हमने क्या दिया, ए आर में डाल दिया, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम लोगों ने इसको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो अब भी हम लोग क्या किए, इसको बनाया और एक्सेस करने के लिए सिंपल सा मैंने क्या बताया, डबल ब्रेसेस में क्या पास करेंगे, सिंपल सा ए आर पास करेंगे। क्या पास करेंगे, ए आर, ठीक है। मतलब हम लोग को वो नहीं पास करना पड़ेगा, सीधे ए आर पास करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, लिस्ट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, एल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट। मतलब कि कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना था या कुछ है। सेम चीज़ होता है जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही यूज़ करेंगे, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लिस्ट वाइज हम लोग का प्रिंट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। अभी यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सर्वर साइड के कोड में भी देखेंगे, या हम क्लाइंट साइड का कोड देख रहे हैं, सर्वर साइड का कोड में भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 दे रहा, मतलब सारे लिस्ट को प्रिंट करके दे रहा, ठीक है। समझ में आया कि एनजी रिपीट कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग फॉर लूप यूज़ करते थे, सेम चीज़ है यहाँ पे वैसे ही यूज़ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एनजी बाइंड और एनजी मॉडल के बारे में बात करेंगे। एनजी बाइंड और एनजी मॉडल होता क्या है, यदि आपको वन वे कम्युनिकेशन करना होता है, मतलब कि सिर्फ क्लाइंट से डेटा एचटीएमएल में पास करना है, ठीक है, या फिर डेटाबेस से वैल्यू ला के सिर्फ दिखाना है मुझे, ठीक है। तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बाइंड यूज कर सकते हैं, एनजी बाइंड। यदि मुझे मान लो कि पोर्टल पे हम लोग क्या करते हैं, पोर्टल पे जो डेटा दिख रहा है उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग अपडेट करें तो वो डेटाबेस में भी जाके सेव हो, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करते हैं। तो बाई डायरेक्शनल में क्या हो जाता है, वहां पे एनजी मॉडल यूज करते हैं। समझ में आया, दो चीज है, एनजी बाइंड होता है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन करता है, एनजी मॉडल जो होता है वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करता है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमको अपडेट करने के बाद डेटा जाके हम लोग के डेटाबेस में भी सेव हो, अपडेट हो, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एनजी मॉडल यूज करते हैं। लेकिन वो कैसे यूज करते हैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर बाद में आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सारी चीज कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक टेक्स्ट एरिया, आई गेस टेक्स्ट एरिया होता है, TEXT टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, आई डोंट नो, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये, यहाँ पे सेव करते हैं, इसमें क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो ओके, ठीक है। तो ये हम लोग इजी, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया करके आ जा रहा है, मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वो एक आप टेक्स्ट के लिए उसने कुछ एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया, उस एरिया में आप लोग कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए इजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, BR लगाते हैं। क्या लगाते हैं, BR, जिससे कि आपको समझ में आए सब कुछ, ठीक है। अब हमने क्या बताया, एनजी बाइंड है, एनजी रिपीट। एनजी बाइंड में हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे जो डेटा है मुझे दिखाना है कि डेटाबेस से वैल्यू लेके आना, मान लो कि अभी हम लोगों ने जो डाला, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ, तो पहले देखेंगे कि कैसे दिख रहा है, वो ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेरे डेटाबेस में वैल्यू है उसको मुझे दिखाना है यहाँ पे कि डेटाबेस में वैल्यू है क्या, ठीक है। तो आप डेटाबेस की वैल्यू यहाँ पे ला के दिखा सकते हो, ठीक है। उसमें कैसे ला सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया, एनजी बाइंड से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बाइंडर,
ठीक है। ng bind से हम लोग क्या करेंगे, वहां से वैल्यू लेके यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, मतलब डेटाबेस से वैल्यू लाके हम फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है और कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि कोई वेरिएबल है, मान लो कि कोई वेरिएबल से वैल्यू ला लो, मान लो कि क्लाइंट साइड में कुछ वेरिएबल मैंने लेके आया। ठीक है, अब स्कोप कर देते हैं डॉलर स्कोप, इससे आपको इजी समझ में आ गया। स्कोप डॉट, अब कोई वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो कि टी करके बना देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या करता हूँ श्रुतिका। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट एरिया में डाला। ठीक है, या सर्विस नाउ डाला, सॉरी सर्विस नाउ डालता हूँ, सर्विस सर्विस। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये डेटाबेस से वैल्यू आया, मतलब अभी हम लोग डेटाबेस के साथ नहीं खेल रहे हैं, मतलब कि इस वेरिएबल में मतलब मान लो कि हम लोग डेटाबेस से वैल्यू लेके आए, वो क्या है सर्विस नाउ कीड़ा, इसको हमें दिखाना है कहाँ पे, ng bind में। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम हम लोग पास कर देंगे जो कि टी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ये पास कर देंगे, अब वो क्या करेगा, अब वो चीज़ वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो अब ये क्या होगा कि उस टेक्स्ट एरिया में वो डेटाबेस की जो वैल्यू रहेगी वो दिखेगी। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग इसमें कुछ मॉडिफाई करें ना, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मॉडिफाई करें तो वो हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। जब हम लोग यहाँ पे कोई एक बटन है, मान लो सबमिट है, सबमिट को सबमिट करने के बाद वो डेटाबेस में भी जाके सेव हो, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ng मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब टेक्स्ट एरिया, दूसरा एक टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इजी समझ में आएगा यहाँ पे लगा देते हैं br लगा दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टेक्स्ट एरिया लिए, तो हमारे पास क्या होगा, दो टेक्स्ट एरिया हो जाएगा और दोनों में क्या होगा, सर्विस नाउ कीड़ा भी रहेगा। ठीक है, दोनों में हमारे क्या है, सर्विस नाउ कीड़ा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, ng मॉडल है यहाँ पे, ng bind है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ng मॉडल कर दे। ठीक है, ng मॉडल। अब हम लोग के पास क्या होगा, देखो अभी मैं सेव करता हूँ इसको, अभी डिफरेंस दिखेगा क्या होगा तो ng मॉडल में क्या हुआ, यहाँ पे आप ng bind को यदि आप अपडेट करते हो तो कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, ये एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करा, मतलब कि एट अ टाइम आपको दिखने वाला जो काम होगा ना वो एक ही बार होगा, जब आप सबमिट पे बटन काम करोगे तो करेगा। अब हम लोग सर्विस नाउ कीड़ा जो कि ng मॉडल बनाया उस पर हम लोग चेंज करेंगे, तो आप देखोगे ऊपर वाले में भी चेंज होगा। ठीक है, क्यों नहीं चेंज हो रहा वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में हम लोगों ने कुछ अपडेट परफॉर्म कर दिया था। जब ऑपरेशन परफॉर्म कर देते तो वहाँ पे एज मतलब बैकएंड से तो वैल्यू करेक्ट आता है, यहाँ पे दिखता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब चेंजेस करेंगे आप देख पा रहे हो कि ऊपर में भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो वो चीज़ होता है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको एक वेरिएबल बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल के अंदर हम लोग डाल देंगे तो वो आपको दिखेगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो जाने के बाद वो नहीं दिखता। मैंने बताया ना, यहाँ पे अभी लिखोगे तो कुछ भी करोगे तो दिखेगा, बट वो चीज़ नहीं दिखता। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल में क्या करेंगे, जो ये वेरिएबल है टी, उसको हम लोग उस वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बाहर, मतलब यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे आ जाएगा तो यहीं पे डालता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर डाल दूंगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब उस वेरिएबल को हम लोग पास कर देते हैं। वेरिएबल को पास करने के लिए मैंने बताया कि डबल ब्रैसेस में क्या करेंगे, टी को पास कर देंगे। अब हम लोग सेव करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो सर्विस नाउ कीड़ा, तो यहाँ पे जब हम लोग ऊपर में अपडेट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर में अपडेट कर रहे हैं तो नीचे वाला अपडेट, मतलब वो वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग नीचे में अपडेट करेंगे, नीचे वाले में देखते हैं कि नीचे वाले में अपडेट कर रहे हैं तो वो देख रहे हो वहाँ पे अपडेट होते जा रहा है उस वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो नहीं होगा। तो ऊपर में जो है वो सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन है, और नीचे वाला क्या है, बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन है। सिंगल डायरेक्शन में ng bind यूज करते हैं, बाई डायरेक्शनल में ng मॉडल। हमेशा याद करना, जब भी अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा आपको, कि हम लोग जब फॉर्म पे अपडेट करें और वो जाके डेटाबेस में अपडेट हो जाए, तो उस जगह पे ng मॉडल यूज कीजिए। ठीक है, ओके, अब सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे सर्वर साइड के स्क्रिप्ट में। अभी तक हम लोगों ने क्लाइंट साइड के स्क्रिप्ट में हम लोगों ने किया था। अब क्लाइंट साइड में कैसे डेटा बनाते हैं और सर्वर साइड में कैसे वेरिएबल बनाते हैं और कैसे उसको लेते हैं। मान लो कि मैंने बनाया क्या, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे दो वेरिएबल होता है, एक डेटा होता है, एक इनपुट होता है। डेटा और इनपुट क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये सब ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा डॉट एस कर देते हैं, ठीक है। एस मीन्स एस नहीं, PQRSTU कर लेता हूँ, बहुत है यार, ठीक है। तो डेटा डॉट यू कर लेता हूँ, ठीक है। यू में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वेरिएबल पास कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि ट्रू, जैसे अभी अभी मैंने बताया ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ही लेके चलते हैं। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज़ सही है, आप अपने बेसिस, मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, BR लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस चीज़ को कैसे, इस वेरिएबल को कैसे हम HTML में एक्सेस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वर साइड के वेरिएबल्स को कैसे HTML में एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नया फंडा नहीं है, मैंने बताया कि उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्या, आप यदि सर्वर साइड के डेटा को एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट वेरिएबल नेम, क्या लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट वेरिएबल नेम। जैसे अब हमको इसी को प्रिंट कराना, ट्रू और फॉल्स जो भी है मेरे को प्रिंट कराना, डेटा डॉट यू, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं क्या देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैल्यू आ गया ट्रू, मतलब कि डेटा जो यहाँ पे सर्वर साइड में जो वेरिएबल होता है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहीं पे सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन इफ और इल्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया पैराग्राफ में P में गया, एनजी इफ यूज करते हैं, ठीक है, एनजी इफ, इसको क्या करेंगे, एनजी इफ में सीधा सिंपल सा इक्वल टू में हम लोग क्या कर देंगे, डेटा डॉट यू, मतलब डेटा डॉट यू में क्या है, ट्रू है, जब ट्रू है तो वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा, जाहिर सी बात है। अब ट्रू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पास करेंगे, सर्वर साइड कोड, ठीक है, ये मतलब सर्वर साइड का कोड है, तो यहाँ पे क्या देगा, सर्वर साइड का कोड देगा, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे BR लगा दो जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसको सेव कर लो, सेव करोगे तो अब हमारा क्या होगा, अब इफ कंडीशन में ट्रू है तो ये सर्वर साइड कोड आपको प्रिंट करके देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये ट्रू है। अब यहाँ पे चाहो तो इक्वल टू सेम चीज, इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो। जब फॉल्स करोगे तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होते ही ये क्या होगा, सर्वर साइड कोड गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्वर साइड का कोड गायब हो गया, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया और कंडीशन के बेसिस पे ये मैसेज पास हो रहा है, जिसके वजह से वो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो जो मैसेज है वो नहीं दिख पा रहा, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एरे यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे भी सेम है, डेटा डॉट एरे का नाम लिख दो, जो भी एरे का नाम बनाना चाह रहे हो आप। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे भी एरे सेम चीज, सेम जैसे यहाँ पे बना है वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। ARR कर दिया, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एरे मेरा बन चुका है जो कि एम्प्टी एरे अभी। अब हम लोग एरे में हम लोग क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे, डेटा डॉट ARR डॉट पुश, ठीक है। पुश में क्या करते हैं, मान लो कि अभी हम लोगों ने 1 2 पास किया, रेड। अब हम लोग कलर्स का नाम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, और सिंपल सा डेटा डॉट ARR डॉट पुश, ठीक है। और पुश में क्या करेंगे, अब भी हम लोग ब्लैक पास कर देते हैं, BLACK ब्लैक, ठीक है, बस 2 ही पास करते हैं, ठीक है। और चाहो तो पास कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जितना भी हो। तो ये 2 डेटा को हम लोग पास करना है, तो कैसे पास करेंगे, सेम चीज़ हम लोगों ने बता चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि NG रिपीट, क्या यूज़ करते हैं, NG रिपीट, और वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने बताया था। अब यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो देखो, यहाँ पे कैसे करते हैं, मान लो कि NG रिपीट को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, मान लो लिस्ट में ही हम लोगों ने यूज़ किया था, फिर से लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो कि इस जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी में डालते हैं। मान लो कि हम लोग क्या कर देते हैं कि ER कर दिए, या लिस्ट है ना, लिस्ट कर देता है, ठीक है, लिस्ट इन। अब इसको लिखने के लिए क्या आता है, डेटा डॉट ARR, ठीक है। इसको कैसे पास करते हैं मैंने बताया, अभी डायरेक्ट पास कर सकते हैं, बट इसको इस तरह से पास करते हैं, ठीक है, डेटा डॉट नाम,
ठीक है, जो भी ग्लोबल टाइप का रहेगा उसको इस तरह से पास करते हैं। सी डॉट पी ग्लोबल टाइप का था, इसको भी ऐसे पास किए, ठीक है, तो इसको भी ए डॉट एरे, दैट्स इट, खत्म। मेरा जो काम था हमारा, सॉरी एनजी रिपीट में लिखना था, एंगुलर एनजी रिपीट इक्वल टू, और इसको इस तरह कर दो, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। किसको प्रिंट कराना है, लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट को हम लोग क्या करें, प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब इसको सेव कर लो और देखो हमारा जो लिस्ट है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रेड एंड ब्लैक, तो रेड एंड ब्लैक दिखना चाहिए, रेड एंड ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि सर्वर साइड में जो वेरिएबल्स बताते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्लाइंट साइड में वेरिएबल कैसे यूज़ कर जो बनाते हैं वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं HTML में। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा यहाँ पे, और सारे डायरेक्टिव्स के बारे में देखा है, ng if, ng click, ng repeat, ng bind, ng model। सो ये जो 5 हमने ng डायरेक्टिव्स के बारे में बताया, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स है, ठीक है। ये डायरेक्टिव्स के बारे में आपको नहीं पता तो मान लो कि आपको कुछ नहीं पता है, और आप पोर्टल्स पे अच्छा, मतलब पोर्टल पे अच्छा वर्क काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, अच्छा काम नहीं कर सकते हो पोर्टल्स पे, तो इस डायरेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से वैल्यू कैसे लेके आते हैं। ये तो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट ये जो डेटा यहाँ पे, मतलब इसका क्या मतलब है, ये डेटाबेस का वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने से पास किया है और उस डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल से डेटा, सर्विस नाउ का जो टेबल है उससे डेटा उठाकर और हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। उस एग्जांपल को देखेंगे। आपको पता ये भी होना चाहिए कि विजिट में कैसे यूज करते हैं। विजिट में सर्वर साइड का कोड आपको आना चाहिए, क्लाइंट साइड का कोड कैसे होते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड में क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, और HTML के टैग्स के बारे में पता होना चाहिए, एंग्लू डायरेक्टिव्स के बारे में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अभी रेफरेंस टाइप का वेरिएबल्स है उसको कैसे लेते हैं वो सब हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में। सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि दूसरे का भी हेल्प हो। थैंक यू गाइस।